नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। धामपुर विधानसभा से विधायक अशोक राणा द्वारा आगामी 11 अक्टूबर को दीपावली पर्व के अवसर पर भव्य दिवाली मिलन समारोह का आयोजन उनके निवास स्थान ग्राम डाट में किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही। बता दें कि दीपावली मिलन समारोह में धामपुर विधानसभा सहित विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 40,000 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही। विधायक अशोक राणा ने तैयारियों का जायजा लिया। विधायक अशोक राणा ने बताया कि 11 अक्टूबर को दीपावली मिलन समारोह का आयोजन होना है, जिसमें 40,000 से भी अधिक लोगों को पहुंचने की संभावना है। ये जो भाई साहब दीपावली मिलन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में। ये ऐसा है कि 20 सितंबर को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि होती है, पर इस बार इत्तेफाक ये रहा कि आपके कनागत फिर एकदम से नवरात्र, विजयदशमी। मेरी इच्छा थी कि उनके और अपने परिवार के चाहने वालों का, अपने शुभचिंतकों का एक सामूहिक बोझ हो, सब लोग उसमें मिलजुल करके अपना उन्हें याद करें। अब दशहरा निकला, दीपावली आने वाली है, उधर शुगर मिल चलने वाले हैं, किसान व्यस्त हो जाएगा। तो ये 11 तारीख फिर ये सोच के कि इसी बीच में इसको कर लिया जाए और सब लोगों की मिलना जुलना हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई काम इससे नहीं पड़ता, नहीं पहुंच पाते। व्यस्तता की वजह से मैं भी कई बार काफ़ी समय तक खेत में नहीं निकल पाता। तो उद्देश्य रहता है कि इस बहाने सब एक बहाना होता है, सब मिल जाते हैं, सबकी खैर खबर मुझे मिल जाती है, मेरी खैर खबर अपने शुभचिंतकों तक पहुंच जाती है। इसी उद्देश्य से ये दीपावली मिलन का समारोह रखा है। और इसमें क्योंकि आप जानते हैं कि पहले मैं सबसे पहले 89 में सुहारा से विधायक था, अब वो नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसका भी बहुत बड़ा भाग कटकेपचानपुर में चला गया। उधर धामपुर में मैं 2007 में विधायक बना, परसीमन में नेहटो और उधर का सारा क्षेत्र कट के वो नेहटो अलग से विधानसभा बन गई। इसी तरह जहाँ जहाँ भी मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे परिवार से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। आप सबको मालूम ही है कि समाजवादी गवर्नमेंट में मेरे परिवार पर मुझ पर कितने झूठे मुकदमे हुए, कितनी सब चीज़ें हुई। और उस टाइम मुझे अपने लोगों के ऊपर गर्व भी है इस बात का कि उत्तर प्रदेश में आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा अगर जेल में किसी की मिलाई हुई है तो मेरी हुई है। 38,600 कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड मुझसे लाइन में लग लग के बेचारे मिलने के लिए पहुंचे हैं। और जिन्हों बिना पर्ची के डायरेक्ट अपना बेरर से बात करके उससे मिलने वाले, उनकी संख्या अलग थी। फिर जब मैं जेल से छूटा तब भी आपसे छुपा नहीं है कि लेकर के बिजनौर से नेहटौर, धामपुर से फिर मेरे गांव तक प्रशासन को पूरा 1 लेन करना पड़ा। तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि आज राजनीति में मैं जो हूँ, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने जो भी लोगों की सेवा की है, वो खुद विधायक नहीं बन पाए, पर 88 में मैं उस उम्र में विधायक बना जब तक 27 27 साल की उम्र रही होगी। और उससे पहले मैंने लखनऊ भी नहीं देखा। पहली बार विधायक बन के ही मैं लखनऊ गया था। तो अब उन शुभचिंतकों को दिल में हमेशा रहते हैं। पर यह है कि कई बार अभी मैं एक गांव में गया था, मेरा मुकीमपुर में एक मास्टर साहब थे, उनका देहावसान अचानक हार्ट अटैक से हो गया था। तो उस दिन मैं मुरादाबाद से लौट रहा था, मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंडल की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे साथ वहीं के एक प्रधान जी भी थे, पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह कैमरी थे। उन्होंने जिक्र कहा तो मैंने कहा भाई 2 मिनट को होते हुए जरूर चलूँगा। मैं वहाँ गया, बैठा, उन्होंने चाय बनवा ली, खैर थोड़ा समय लगा। इतनी देर में देखा मैंने पापा के 2 साथी जो बहुत बुजुर्ग थे,
चलने से भी परेशान थे, घुटनों में दर्द था। वो टॉर्च लिए हुए और डंडा पकड़े हुए मेरे पास है। बोले भाई अशोक, हमारा तुझसे कोई काम तो पड़ता नहीं, पर अब हमारी स्थिति ये भी नहीं रही कि हम मोटरसाइकिल उठा करके अपने आप चले आए। अब तुझसे मिलना हो तो पहले लड़के को तैयार करना पड़ता है कि भाई जरा ठाट तक ले चल। तो या तो तू कभी कभी चक्कर मार दिया कर, या मास्टर साहब जैसे सबको बुलाते थे तू भी सबको बुला लिया कर। तो उसी दिन से मेरा हुआ कि मैंने पुणे तिथि पर बुलाऊँगा, पुणे तिथि में नवरात्रों का उसका पूरा वो था, तो इसलिए मैंने फिर वो पोस्टपोन किया। और अब मुख्य उद्देश्य इस बहाने दीपावली की सबको शुभकामनाएँ हो जाएंगी, विजयदशमी कामनाएँ हो जाएंगी। आगे आज करवा चौथ भी है, कल को होली है, बहुत सारे त्यौहार। गंगा स्नान तक तो त्योहारों का एक लाइन लगी रहती है। बस इसी को लेकर के मन हुआ। वैसे भी साल भर में मेरा कोशिश रहती है कि कम से कम एक बार अपने चाहने वालों, अपने शुभचिंतकों को बुला करके एक सामूहिक भोज हो जाए, सब बैठ करके अपने एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे अब जो बुजुर्ग लोग हैं वो अब स्थिति में भी नहीं है कि वो अपना मिलने का मन हो रहा है पर मिलने नहीं पहुंच पाते। यही इसका मेन उद्देश्य है।